अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कीज़। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट्स अबाउट द एटीट्यूड चेंज। ये बेसिकली एक सोशल साइकोलॉजी की डोमेन है। इस वीडियो का क्रेडिट मैं अपने दो व्यूवर्स को देना चाहूँगी जिनके कहने पर हमें ये टॉपिक मिला। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, इट्स कैन नॉट कैम। इसके मुताबिक क्या एटीट्यूड चेंज हो सकता है, तो जवाब है हाँ, हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है क्योंकि हम डिफरेंट थॉट्स, बिहेवियर्स और फीलिंग से रोशनास हो रहे होते हैं डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के ऊपर, और उसकी बेसिस के ऊपर हमारा जो एटीट्यूड होता है उसमें मॉडिफिकेशन आ जाती है। हमारा एटीट्यूड दो तरह से बनता है, लाइक स्कीमा की तरह ही। जिस तरह हमारे स्कीमाज एंड कंस्ट्रक्ट बनते हैं उसी तरह हमारे एटीट्यूड के अंदर भी चेंजेस आती हैं। अगर तो हमारा कोई एटीट्यूड ख़राब है तो हम जो है उसको कम्प्लीटली ख़त्म करके एक नया एटीट्यूड जनरेट कर सकते हैं। या काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे एटीट्यूड ठीक होता है बट उसमें कुछ चेंजेस लानी पड़ती हैं, तो उसको अंदर हम एक प्रोसेस लेके आते हैं जिसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। मॉडिफिकेशन के थ्रू हम अपनी एटीट्यूड के अंदर जो खामियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको ख़त्म करके जो उसके हमारे हिसाब से जो सूटेबल चीज़ें या एटीट्यूड होना चाहिए उसको हम फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एटीट्यूड कब चेंज होता है। तो एटीट्यूड तब इंसान का चेंज होता है जब एक पर्सन देखता है कि उसका जो बिहेवियर है वो सूट नहीं कर रहा कुछ सेटिंग्स में। लाइक अगर एक ही बिहेवियर है और वो डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर जो है वो सूटेबल नहीं है। अगर किसी पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड है किसी चीज़ के बारे में, तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर जो होगा वो नेगेटिव या एग्रेसिव होगा। अब कुछ सेटिंग्स में अगर उसका बिहेवियर गलत जा रहा है तो वो देखेगा कि इसकी वजह क्या है। तो वो इसके अंदर से एक जो बेसिक पॉइंट है वो ये मिलता है कि जो इंसान का एटीट्यूड होता है उसी की बेसिस पे उसका बिहेवियर बनता है। तो जब वो देखेगा कि मेरा बिहेवियर गलत आ रहा है तो वो अपना जो नज़रिया होगा, अपनी आइडियोलॉजी, अपना आइडिया एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में उसको चेंज कर लेगा, और एज अ रिज़ल्ट उसका बिहेवियर या जो उसका आउटकम होगा वो भी ठीक हो जाएगा। अब आते हैं कि ये डिफ़िकल्ट क्यों होता है। डिफ़िकल्ट बेसिकली इसलिए होता है कि अगर हम एटीट्यूड को सिंपल टर्म्स में देखें तो ये बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी होता है, एक नज़रिया होता है किसी चीज़ के बारे में। और हम देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में, अगर हमारे कोई एक इमेज है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको हम डिनाई करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसी तरह जो नई चीज़ है उसको भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हमें दुश्वारी महसूस होती है। तो इसी वजह से हमारा जब एटीट्यूड फॉर्म हो रहा होता है या हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना हर एक इंसान की बस की बात नहीं होती। कुछ लोगों को जो चेंज होता है वो बहुत बुरा लगता है, और इसी की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर एटीट्यूड चेंज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कंसिडर किया जाता है। और जो बाकी थोड़ी परसेंटेज रह गई है उनमें भी ये डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अपने नज़रियात को छोड़ के एक नया नज़रिया अडॉप्ट कर लेना ये एक मुश्किल काम होता है। उसके बाद है कि ये चेंज क्यों होता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही भी बताया था कि बेसिकली यहाँ पे हम एक थ्योरी का जिक्र करते हैं जिसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो अलहदा से बनाऊँगी क्योंकि इसको हम इसमें कवर नहीं कर सकते, इट्स अ लेंथी टॉपिक। तो इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि एक पर्सन जो होता है ना वो मोटिवेटेड होता है इस चीज़ के बारे में कि वो अपने अंदर जो डेजोनेंस आ रहा है उसको ख़त्म कर सके। अब उस डेजोनेंस को ख़त्म करने के लिए वो क्या करता है, अपने बिलीव्स या अपना एटीट्यूड या अपने आइडियाज़, आइडियोलॉजी वगैरह जो होते हैं उनको चेंज करता है। और इस तरह से डेजोनेंस को ख़त्म करने के लिए हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि हाउ इट चेंज, किस तरह से चेंज होता है। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आई रिकमेंड यू कि आप उसको देख लें, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे एटीट्यूड को, उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है बेसिकली। कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, लाइक सोशल फैक्टर हो गया, नॉर्म्स हो गए, रोल्स हो गए, हमारे सोशल बिहेवियर, सोशल पोजीशंस हो गई, उनके वजह से हमारा एटीट्यूड चेंज होता रहता है। प्लस यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देखेंगे, लाइक कंडीशनिंग का अगर हम फिनोमेना देखें तो इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा देखी गई है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से भी हमारा जो एटीट्यूड होता है वो डेवलप हो जाता है। इसके बाद सिंपली ये भी देखा गया है कि कुछ कॉग्निटिव बैलेंसेस भी होते हैं, लाइक डेजोनेंस की ही अगर हम बात करें तो उसकी वजह से भी जो है हमारा एटीट्यूड होता है मुसलसल चेंज होता रहता है। फर्दर हम थ्योरीज़ की बात करें
तो एगिल और उसका साथ एक को लीग था जिसका नाम चिकन था, और इन्होंने 1993 के अंदर बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था हमारे स्कीमास को। उन्हीं की बेसिस के ऊपर हमारी एटीट्यूड थ्योरीज को भी 4 डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द कंसिस्टेंसी थ्योरी, सेकंड वन इज़ द लर्निंग, थर्ड वन इज़ द सोशल जजमेंट थ्योरी, एंड फोर्थ इज़ द फंक्शनल थ्योरी। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये मटेरियल यूज़ किया है। कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ बुक्स को मैंने इस्तेमाल किया था जिसके थ्रू मुझे ये मटेरियल मिला है। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माज़रत, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं ग्रो नहीं हो पा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प करें मेरी ग्रो होने में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।